हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप सबका प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कृपया इसे बनाए रखिए। आइए आज हम जानते हैं पवित्रोपना एकादशी के महात्म्य के बारे में, जिसका वर्णन भविष्य उत्तर पुराण में मिलता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका वर्णन जो भी मनुष्य इस एकादशी का केवल श्रवण करता है वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है और उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी को पवित्र एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। तो आगे कथा इस प्रकार कहते हैं भगवान कि द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। कृपया इसका पालन कैसा करना चाहिए, कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो भी मनुष्य इस एकादशी का केवल श्रवण करता है वो अश्वमेघ यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त होता है। और आगे कथा इस प्रकार बताते हैं। तो आइए चलते हैं द्वापर युग के आरंभ में। और जहाँ माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, उस नगरी में माहिजिता नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही पुण्यवान था और उसके राज्य में हमेशा सुख और शांति बनाए रहती थी। वह अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था, परंतु फिर भी उसके जीवन में एक दुख था और उस दुख की वजह से वो काफी परेशान रहता था। और उसने अपने राज्य में सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उन ब्राह्मणों से कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप मैं कार्य नहीं किया है। मैंने सदैव ब्राह्मणों का आदर किया है, देवताओं का सम्मान किया है और मैंने कभी मेरे राज्य में अनैतिक लक्ष्मी निवास नहीं करती। मैंने सदा धर्म का पालन करके ही युद्ध जीता है और मैंने अगर मेरे परिवार में भी कोई अधर्म कार्य करता है तो मैंने उसे भी दंड दिया है। अगर कोई शत्रु भी है और वो शत्रु भी अगर कोई निंदनीय कार्य करता है तो मैंने कोई प्रशंसनीय कार्य करता है तो मैंने उसका भी सम्मान किया है, उसे भी प्रेम किया है। परंतु फिर भी मेरे दुख का कारण क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे संतान प्राप्ति क्यों नहीं है। तब सारे ब्राह्मण कहते हैं, इसके लिए हमें वन में जाना होगा और किसी आत्मज्ञानी ऋषि के यहाँ हमको उनसे प्रार्थना करनी होगी और उनसे संपर्क करना होगा। तब सारे ब्राह्मण वन में चले जाते हैं और वन में जाते जाते उनको एक आश्रम मिलता है। उस आश्रम में एक लोमश ऋषि ध्यान मग्न तपस्या करते हुए होते हैं। लोमश ऋषि आत्मज्ञानी आत्मसंतुष्ट ऋषि थे और उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा था। उनको एक वरदान मिला था कि उनके शरीर के जब सारे केश गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। लोमश ऋषि उनका एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। इतने साल तक वे तपस्या ही कर रहे थे। तो ध्यान मग्न ऋषि ने जब देखा कि आपके राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, अपनी संपत्ति के लिए उन्होंने कुछ गलत कार्य भी किए हैं। एक बार राजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को यात्रा कर रहे थे। दोपहर का समय था। वहां पर एक सुंदर तालाब था और उस सुंदर तालाब से गुजरते हुए राजा ने सोचा कि उनको काफी प्यास लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पानी पीना चाहिए। परंतु तब वहां पर एक गाय और तभी जन्म दी एक गाय का छोटा सा बछड़ा, वो दोनों भी वहां गर्मी के लिए पानी पीने के लिए आए थे। परंतु जो ये राजा थे वो उन्होंने उस गाय को और उस छोटे से बछड़े को वहां से भगा दिया। तो इसी कारण से वो संतानहीन है। परंतु उन्होंने कई अच्छे पुण्य कार्य भी किए थे पिछले जन्म में, जिसका फल उनको इस जन्म में प्राप्त हुआ और इस जन्म में वो राजा बने। तो इसका मार्ग क्या है, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? जब सभी ब्राह्मण बताएं कि हमने ऐसे सुना है शास्त्रों के अनुसार, यदि कोई पिछले जन्म में अगर कोई पाप कार्य भी करता है तो उसके वो कार्य भी नष्ट हो जाते हैं।
उसका वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब ऋषि ने कहा कि पवित्र एकादशी, पुत्रदा एकादशी का पालन करना चाहिए आप सबको, उस राज्य में और राजा को भी। तो इस एकादशी के व्रत से आपको क्या करना है, उस एकादशी का व्रत दृढ़ता से पालन करना है। और जब द्वादशी आती है तो द्वादशी को इसका फल आपको राजा को अर्पित करना है। इसके फल से राजा का जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा और उसे संतान की प्राप्ति होगी। जब तब सारी प्रजा वापस अपने राज्य में आ जाती है और राजा को ये बात बताती है और सभी ने उस एकादशी का व्रत दृढ़ता से पालन किया। और उसके तुरंत कुछ महीने बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और उनके यहाँ एक सुंदर संतान, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एकादशी का व्रत पालन करने से हमें कितना अधिक फल प्राप्त होता है। तो हम सबको भी एकादशी के दिन यही करना है, अधिक से अधिक हरि नाम लेना है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमको जाप करना है। तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमको भक्ति में उन्नति होगी। और जो भी मनुष्य इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहता है तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण।